अनंतनाग काजीगुंड में सरकारी मिडिल स्कूल ड्रेनिन ने एक मिसाल कायम की है, क्योंकि ये काजीगुंड के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है। काजीगुंड के ड्रेनिन गांव की एक मूक बधिर छात्रा भी इस सरकारी स्कूल में शिक्षा ले रही है, जिसे विशेष तरह से शिक्षित किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोग शिक्षकों के प्रयासों की सराहना कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर घाटी में सरकारी स्कूलों को तनकीद का भी निशाना बनना पड़ रहा है और तनकीद बराए तामीर का भी निशाना बनना पड़ रहा है। इस हवाले से गुज़श्ता कई साल से सरकारी स्कूलों के इम्तिहानात में जो नताइज है वो किसी हद तक मुतमईन उन्हें उन बच्चों को और उनके वालिदैन को कर रहे हैं, यानी पेरेंट्स को किसी हद तक मुतमईन कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दक्षिण कश्मीर के द्रिनेन काजीगुंड इलाके में। यहाँ पे एक बच्ची हमारे साथ, सरकारी स्कूल है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल द्रिनेन, और सरकारी स्कूल का नाम खास तौर पे जहन में आते ही जो पेरेंट्स है वो हजार बार सोचता है, क्योंकि हजार बार सोचने के बाद ही वो अपने बच्चे को इस सरकारी स्कूलों में दाखिला करवा देता है। लेकिन सरकारी स्कूलों में कितना सुधार आया है, किस हद तक उनकी लेवल आगे गई है, वो आज हम आपको इनमें जरूर बताएंगे। हमारे साथ यहाँ पे का टीचर स्टाफ है, शिक्षक है, और ये एक बच्ची है जो ना सुन सकती है ना बोल सकती है, लेकिन यहाँ के टीचर्स की जानिब से बहुत कोशिश की गई और ये बच्ची जो है आयशा इसका नाम बताया जा रहा है और दूसरी जमात की ये तालिबा है। इसे बिल्कुल दूसरी जमात तक लाने ले जाने के लिए खास तौर पे यहाँ के टीचर्स, इरफान की बात करें या रियाज साहब की बात करें या मुंतजिर साहब की बात करें या दीगर जो असातिज़ा यहाँ पे है, काफ़ी कोशिशों के बाद उन्होंने इस बच्ची को यहाँ तक पहुँचाया कि वो अपना नाम लिख सकती है, अपने कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकती है, इशारों को ही समझ सकती है। मैं सबसे पहले उस टीचर को की तरफ जाना चाहूँगा। रियाज साहब हमारे साथ मौजूद है। इस बच्ची जो ना सुन सकती है ना बोल सकती है, यानी कोत समात गुफ्तार से बिल्कुल महरूम है। रियाज साहब क्या कहना चाहेंगे, क्या दिक्कतें पेश आई इस बच्ची को, आपको पढ़ाने में, आपको सिखाने में कोई परेशानी, और किस लेवल तक अभी ये पहुंची है? बिल्कुल, ये सेकंड क्लास में अभी पढ़ रही है, लेकिन पहले तो दिक्कतें आई, लेकिन फिर यूट्यूब का सहारा लेते हुए मुझे कोई परेशानी नहीं हुई फिर। और दूसरी इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसका जहन है वो काफ़ी तेज़ है। एकदम से उसको अगर कोई भी साइन लैंग्वेज दिखाई, साइन लैंग्वेज में इसने 1 घंटे में सारी A to Z तक उसने 1 घंटे में लर्न किया। तो अब इसकी लेवल इस हद तक पहुंच गई है कि ये अपना नाम भी लिख सकती है, पापा का नाम लिख सकती है, भाई का नाम लिख सकती है, बहन का नाम लिख सकती है। इसके अलावा जो उसको बेसिक ज़रूरी, जो इसको अगर कहीं रास्ते पे दिक्कत आएगी, उसको मैंने समझा कि उसको पहले वो चीज़ें दी जाए, अगर ये कहीं रास्ते पे अटक जाएगा तो ताकि ये कुछ ना कुछ लिख सके, दूसरे को किसी को दिखा सके, को ये एड्रेस पे पहुंच जाएगी। क्योंकि मुझे यही ज़रूरी लगा कि इसके लिए क्या ज़रूरी है। तो वो एड्रेस जो इंट्रोडक्शन थी उसकी, वो उसने तो लर्न की है। अब इसके अलावा जो तालीम के लिहाज से इसने बॉडी पार्ट्स कवर किए हैं, मैथमेटिक्स में ये तो असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब उसको मल्टीप्लिकेशन कर रही है, लेकिन इसका जहन इतना है कि ये टेबल साथ लेती है घर में। एक चार्ट बना के दिया है मैंने उसको, टेबल 2 से लेकर 10 तक ये घर लेती है, वहाँ से मल्टीप्लिकेशन करके आती है। फिर दूसरा इसमें ये इंटेलिजेंस है कि इसके क्लास में 12 स्टूडेंट्स हैं। ये 12 स्टूडेंट्स का नाम मैं अगर लिखूं बोर्ड पे, ये मुझे एक एक करके दिखाएगी, ये किसका नाम है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये इस नाम के लिहाज से ये आइडेंटिफाई कर सकती है। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे बच्चों को कोई कमज़ोरी होगी। इसमें सिर्फ टीचर की डेडिकेशन का होना ज़रूरी है और पेरेंट्स की कोऑपरेशन का होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।